हाइड्रोलिक यानी द्रव चालित प्रेस द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह कार्य करती है पास्कल के सिद्धांत पर। यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो किसका संकेत देती है? तो यह देती है आंधी एवं तूफान आने का संकेत देती है। नेक्स्ट है बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत देता है? तो यह देता है वर्षा होने का संकेत। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत देता है? तो यह देता है साफ मौसम का। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक है पास्कल। नेक्स्ट है लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है केशिकत्व के कारण। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बत्ती में तेल के किस गुण के कारण चढ़ाव होती है? तो वह होती है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है बर्नौली के परिमेय के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने एक पाठ्यांक कब प्रदर्शित करता है? तो यह देता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है जल का न्यूनतम आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो वह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तथा जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो वह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो यह करता है विद्युत मोटर। और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तो वह करता है विद्युत बल्ब। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो वह मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दूध से मक्खन यानी क्रीम को निकाल दिया जाता है तो इसके घनत्व क्या हो जाते हैं? तो इसको घनत्व बढ़ जाते हैं, यानी दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग करता है? तो वह करता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग करता है? तो वह करता है उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में लोगों को वस्तु नज़दीक की नहीं दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है काला। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि वहाँ पर आकाश में वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है या मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वह बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन में कौन सा भाग लेता है? तो वह होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक, जिसे ड्यूटेरियम बोला जाता है। ड्यूटेरियम, यही ड्यूटेरियम हाइड्रोजन बम के संलयन में कार्य करती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है? तो सूर्य की ऊर्जा में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे आयांत्रिक तरंगे यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो होता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वह बदला जाता है डिस्टदारी यानी रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट है पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है
टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? तो वह रहता है लौह चुंबकीय पदार्थ का। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो वह है पोलोनियम। नेक्स्ट है यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है सीसा। नेक्स्ट है बादल किस कारण से हवा में तैरता रहता है? तो इसका श्यानता तथा कम घनत्व के कारण बादल क्या होता है कि हवा में तैरता रहता है। नेक्स्ट है रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है लिफाफे पर गेंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो वह चिपकता है आसंजक बल यानी फोर्स ऑफ अधेशन के कारण। नेक्स्ट है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? तो वह है अप्सरा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह यंत्र है पेरिस्कोप। नेक्स्ट है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो होता है 10⁵ डाइन के। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो वह होता है 10⁷ अर्घ के। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब होती है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो वह होता है चिमटा। चिमटा किसान का हल, मनुष्य का हाथ, यह होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह करता है डायनमो। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह परिवर्तित करता है सौर सेल। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो वह घट जाएगा। नेक्स्ट है वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? तो यह होता है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। नेक्स्ट है आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है और द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी ऊपर चढ़ जाता है यानी अंदर धंसा हुआ होता है। नेक्स्ट है जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। ध्वनि कौन सी तरंगे है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है। नेक्स्ट है झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा यानी आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोलन की दोलन गति पर भार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोलन की लंबाई पर ही के कारण उसकी प्रभाव होती है। नेक्स्ट है यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल घट जाएगा और यदि बैठ जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं अवश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगे को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्रव्य तरंगे।
20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्राश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई का पता लगाने दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है प्राश्रव्य तरंगों का। और प्राश्रव्य तरंगे सोनार नामक यंत्र से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य महसूस होगा। नेक्स्ट है जब बर्फ पानी में तैरता होता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो वह रहता है 1/10 भाग। नेक्स्ट है एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणें की खोज रॉयंटजन ने की थी। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी? तो पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने किया था। अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था? तो अवरक्त विकिरण का खोज हर्शेल ने किया था। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं ध्वनि की चाल हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में 1490 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो वह गैस में यानी वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे अधिक ठोस में जिसमें क्या होता है कि कांच आता है सबसे अधिक यानी 5640 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन लोहा ऑप्शन में आता है और कांच तो कांच मारेंगे। यदि लोहा आता है तो लोहा में, क्योंकि लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है।